हाय एवरीवन। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन वीडियोस का जो मेन फोकस होगा वो न्यूमेरिकल्स पर होगा, सवालों पर होगा जो कहीं आए हुए हैं नीट में, जेईई में या फिर यूपी बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरी भी हम सवालों में ही करा देंगे। थ्योरी भी जो होगी वो सवालों में ही होगी। हमारे पास जो पहला सवाल होगा आज वो 2021 में आया हुआ है नीट में, और दूसरा सवाल होगा 2022 में। इन वीडियोज़ में 2 सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है मेरे पास, आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। जो पेयर है सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले सम इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं क्या होता है। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला पेयर क्या होगा। मेरे पास पहला पेयर है, बहुत सिंपल है, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। देखते हैं समान है या नहीं है। देखिए, आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले इनके परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। ये पता होना चाहिए कि जब एक पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब 2 पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए। जब ये 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10। कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10। 12 में से 2 गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये तो है, तो ये तो मेरे पास आंसर नहीं है। वो पूछ रहा है कौन नहीं है। बी पार्ट मेरे पास क्या है, ऑप्शन बी क्या है मेरे पास, Mn2 पॉजिटिव। ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। Fe3 पॉजिटिव। देखिए, Mn का क्या होता है परमाणु क्रमांक, सॉरी Mn का क्या परमाणु क्रमांक होता है 25। Fe का परमाणु क्रमांक क्या होता है 26। पहले क्या बनाएंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, मैं एक का पूरा बनाऊंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 3d5। अब Mn2 पॉजिटिव का बनाना है मुझको। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर से वो सबसे भारी कोश से निकलते हैं। यहाँ पर Mn में कितनी कोश है, Mn में यहाँ पर 4 कोश है। Mn में कितनी कोश है, 4 कोश है। देखिए यहाँ पर है ना 4, 4 कोश है। इसकी नाभिक हो गया 3 और ये 4, चौथा। तो चौथा 4s2 है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे भारी कक्षा से निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, सबसे पहले 4s से निकलेंगे। ठीक है, अगर मैं Mn2 पॉजिटिव का बनाने लगता हूँ, देखिए यहाँ तक जुगा तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ तक क्या रहेगा, जुगा तो रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 18। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 4s0 और 3d5। तो Mn2 पॉजिटिव का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो है 4s आर्गन 4s2 4s0 और 3d5। ठीक है, तो हमारे पास सवाल ये है कि समान इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसमें भाई, 25 से 2 गए इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए 23 रह गए। ऐसे ही Fe की तरफ चलते हैं। Fe का बनाएंगे। देखिए, मैं इसका इस तरह बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 26, कितने हो गए 18। आर्गन का 18 होता है। क्या और लिखूंगा आगे, 4s2 और 3d6। ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। आपको ये चीज़ भी है यहाँ से। क्या है मेरे पास आयन Fe3 पॉजिटिव। देखिए, Fe3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 26 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 3 इलेक्ट्रॉन गए। कितने रह गए इलेक्ट्रॉन, 23 रह गए। तो ये मेरे पास इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। तो यहाँ भी आपका जो पेयर है, युग्म है, वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। मेरे पास ये भी आंसर नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ते हैं। जो सी पेयर है मेरे पास, ऑप्शन सी है मेरे पास, वो क्या है Fe2 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। देखिए, हम Mn का भी बना के आए हैं। मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 23 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 23 इलेक्ट्रॉन है। और हम यहीं से ही Fe2 पॉजिटिव बना देंगे। देखो, यहाँ से हम Fe2 पॉजिटिव का भी बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, हम मेरे पास Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास बना हुआ है। अगर मेरे पास Fe2 पॉजिटिव का मुझे बनाना है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, वो 4s से निकलेंगे। क्या आएगा 4s0, यहाँ पर ऑब्वियसली आर्गन आएगा 4s0 और 3d6 आ जाएगा। लेकिन मेरे पास मुझे इलेक्ट्रॉन देखने हैं। मुझे के सवाल में क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन देखने हैं।
ध्यान दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले, कितने रह गए, 24 रह गए, कितने रह गए, 24 रह गए मेरे पास इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मेरे पास वैसे आंसर यही है, हम यही सवाल को रोक सकते हैं, मतलब सवाल हो गया, सोल्व हो गया, मेरे पास आंसर क्या है, सी आंसर है, आंसर मेरे पास क्या है, ऑप्शन सी है। लेकिन हम जैसे सवाल सोल्व कर रहे हैं तो हम डी को भी देख लेते हैं क्या है, डी में देख लेते हैं क्या है। देखिए O2 नेगेटिव, या नेगेटिव आ गया, और F नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव का क्या मतलब, क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना। मेरे पास O का जो परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने रह गए, कितने हो गए अब जो O2 नेगेटिव में 10 हो गए, ठीक है। F का क्या होता है परमाणु क्रमांक, फ्लोरीन का 9 होता है। F नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपके पास क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। मेरे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है आपके, सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सी हो जाएगा। वहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक दोनों आयन नहीं है, एक में 23 इलेक्ट्रॉन है, एक में 24 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं नीट में। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए इस सवाल कहता क्या है, देखिए सबसे पहले आप कोशिश कीजिए सवाल को समझिए, कहना क्या चाहता है, किस फॉर्मूले पर आधारित है। अगर आपने समझ लिया कि किस फॉर्मूले पर आधारित है, ये मानकर चलिए आपका आधा सवाल हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि हीलियम He पॉजिटिव आयन की, हीलियम पॉजिटिव आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm हो, पिकोमीटर हो, तो Li3 पॉजिटिव आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बोर त्रिज्या में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है Rn इज इक्वल टू, ये RH हमने हाइड्रोजन की त्रिज्या कह दी, इसका मान क्या बताया था, इसका मान बताया था हमने 0.53 एंगस्ट्रॉम होता। तो देखो इसका 0.529 है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.53, ठीक है। तो RH इज इक्वल टू, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर कोश अपॉन जेड। जेड क्या है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक है किसका, जो हमारे पास एटम दिया जाएगा, आयन दिया जाएगा। हीलियम है तो हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, लिथियम है, लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि He पॉजिटिव आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm पिकोमीटर हो तो, ध्यान दीजिए मैं पहला सबसे पहले लगाऊंगा हीलियम के लिए। देखिए मैं हीलियम की त्रिज्या ऐसे लिख दूंगा, RH पॉजिटिव बराबर RH यहाँ पर जुगत रखूंगा मैं, ठीक है, गुणा n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कह रहा है दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या, यहाँ पर n का मान हो जाएगा 2। अगर हम हीलियम के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 2। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, n का मान मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर n का मान हो जाएगा 2, दिया हुआ है सवाल में, उसने सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर z का मान क्या हो जाएगा, z का मान भी 2 ही होगा भाई। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है z, वो क्या होता है, 2 होता है, रख लिया हमने, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। तो RHE पॉजिटिव क्या आ गया मेरे पास, RH, ये हमने यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन की त्रिज्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो या ऐसे छोड़ दो इसको हम, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब देखिए फिर ये क्या कह रहा है कि बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm है। अब जो इसका मान दिया हुआ है मतलब RH पॉजिटिव का, वो कितना दिया है, 105.8 pm, मैं रखूँगा यहाँ पर 105.8 pm। तो हम इक्वेशन 1 इसको कह देंगे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, Li3 पॉजिटिव आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या मेरे से पूछी हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए Li3 पॉजिटिव, देखिए Li3 पॉजिटिव, ये तो चीज़ अलग है, ठीक है, चीज़ अलग है। Li3 पॉजिटिव, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर Z की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी, वो पूछ रहा है Li3 पॉजिटिव की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या, तो यहाँ पर N का मान क्या होगा, N का मान भी 3 ही होगा, N का मान भी
3 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे R लिखूँगा, RLi3 पॉजिटिव, मतलब Li3 पॉजिटिव की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, RH गुणा एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये है ना एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, 3 का स्क्वायर कर लूँगा। जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, ऐसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा RH गुणा 3, क्या आ गया RLi3 पॉजिटिव। आप इक्वेशन नंबर 2 क्या दे दिए, आप इक्वेशन नंबर 2 क्या दीजिए इसको। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन 2/1 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए। मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा 2/1, देखिए RLi3 पॉजिटिव अपॉन 105.8 बराबर RH गुणा 3 बटे RH गुणा 2। RH से RH कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, ये भाग में है, इसको गुणा में ले जाना है, इसके भाग में गुणा में ले जाना है। कैसे होगा देखो, RLi3 पॉजिटिव इज इक्वल टू 3/2 गुणा 105.8 है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये 0 ही है, ठीक है 105.8, ठीक। इतना काम कर लेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने सवाल सोल्व किया है पहले, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक इधर आ जाएगा 2 9 18, 52.9 आ गए। हम 3 गुणा 52.9 में जब करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 नम 27 का 7 का हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। एक के बाद पॉइंट है हम यहाँ पे लिख देंगे RLi3 पॉजिटिव। मेरे पास आंसर आ गया है, पास क्या आ गया, आंसर आ गया 158.7, 158.7 कितना भाई। देखिए जो He आयन की कक्षा की त्रिज्या थी वो पिकोमीटर में थी, तो ये भी किस में आएगा, पिकोमीटर में आएगा। एंगस्ट्रॉम में होती है, एंगस्ट्रॉम में आता, पिकोमीटर में तो पिकोमीटर में। आंसर मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर सी आंसर होगा। आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। कितना 158.7, 158.7 कितना पिकोमीटर, ठीक है।